हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में डिफरेंसेस। पहले हम रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी देखेंगे वन बाय वन, फिर हम नॉन रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिन्यूएबल की, दे आर मेनली अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जैसे सनलाइट एंड विंड एनर्जी, ये अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसे हम एक बार यूज करने के बाद भी दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे सनलाइट को हमने आज यूज किया तो हम इसे कल भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज लो। As it is a renewable sources, so the carbon emission is very less in amount, so it is environment friendly. तो next बात करते हैं, the total cost of these resources is low. अब नॉन रिन्यूएबल की कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। अब चलो नॉन रिन्यूएबल की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर। एज वी नो, कोल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन अमाउंट। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इट विल एंड वन डे, एज दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज which we cannot renew, and definitely it will end one day. Next point, it is not environment friendly as the amount of carbon emission is high. जो non renewable sources होते हैं वो environment friendly नहीं होते क्योंकि carbon emission is high होता है as compared to renewable sources. Next point, the total cost of these resources is comparatively high. If we compare from non renewable sources, so the total cost of these resources is comparatively high. अब next slide में देख लेते हैं renewable sources के कुछ point और। The maintenance cost of the renewable sources is very high, क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं और विंड मिल्स होती हैं इन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये अच्छी तरह से काम कर पाएँ। It requires large land area for the installation of the power plant. If we talk about the area, so these renewable sources require large area as compared to non-renewable sources. It is because जो सनलाइट के लिए हम सोलर पैनल्स बिछाते हैं वो हमें ज़्यादा एरिया में बिछाने पड़ते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी ले सकें। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इट इंक्लूड्स सोलर, विंड, जियोथर्मल, ओशियन एंड बायोमास। इसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एंड बायोमास एनर्जी आती है। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में देख लेते हैं, दी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज लो। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की वो बहुत कम होती है क्योंकि एक टाइम पे जो रिफाइनरी बन जाती है तो उसमें मेंटेन करने में इतना कॉस्ट नहीं आता, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिक्वायर्स लेस लैंड एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर प्लांट। तो जो पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए होती है वो काफ़ी कम चाहिए होती है एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल सोर्सेज। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर पावर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ नेचर सिस्टम फंक्शन। तो जो नेचुरल सिस्टम फंक्शन करता है उसकी स्टडी करना, रिमेन्स डाइवर्स एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग इट नीड्स फॉर द इकोलॉजी टू रिमेन्स इन बैलेंस। तो वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना जो कि इकोलॉजी को बैलेंस करके रखे। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के 3 मेन पिलर्स होते हैं। फर्स्ट वन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए। एंड सेकंड होता है सोशल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का अगर सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। थर्ड होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी कंट्री के लिए क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं और किसी कंट्री के पास एनवायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब रिसोर्सेज नहीं है। तो ये थे सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स। अब सस्टेनेबिलिटी के कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं और कई बार एग्जाम में भी सीधा क्वेश्चन आता है, राइट दी प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इसके कुछ गोल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, द एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। किसी भी कंट्री से गरीबी और भुखमरी को पूरी तरह हटाना। और सेकंड पॉइंट है बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। किसी भी कंट्री में एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए और हेल्थ केयर भी अच्छा होना चाहिए, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू वाटर क्वालिटी एंड बेटर सैनिटेशन। अब हेल्थ केयर में बात आए तो पर्टिकुलरली वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बेटर सैनिटेशन, साफ सफाई भी अच्छी होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट गोल है टू अचीव जेंडर इक्वलिटी। जैसे हमने पढ़ा था उसके सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स में सोशल डेवलपमेंट भी आता है, तो ये उसी का पार्ट है, टू अचीव द जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रमोटिंग जॉब्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज। सस्टेनेबिलिटी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है जो कि जॉब्स को प्रमोट करता है और इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्गर बनाता है। लास्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी टू इंक्लूड हेल्थ ऑफ लैंड, एयर एंड सी। तो सस्टेनेबिलिटी का अल्टीमेट गोल है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। इट इंक्लूड्स हेल्थ ऑफ अ लैंड, एयर एंड सी।
तो ये थे कुछ प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।